दोस्तों, मुख्यमंत्री तो वैसे इस देश के 2800 राज्यों के बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन साउथ के सुपरस्टार जोसेफ विजय थालापति मुख्यमंत्री जिस तरीके से बनने का काम किया है और मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसला लेने का काम जो विजय थालापति की गवर्नमेंट कर रही है, जिस तरीके से विजय थालापति एक के बाद एक लगातार जो है फैसले सुनाने का काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो है फिल्म चल रहा है। जैसे नायक फिल्म में अनिल कपूर ने फिल्मी अंदाज में लोगों के लिए न्याय का काम करते थे, उनको न्याय दिलाने का काम करते थे, उसी तरीका से साउथ के सुपरस्टार रील के स्टार अब रियल के स्टार बन चुके हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से जो एक्शन मोड में विजय थालापति दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि विजय थालापति के सीने में एक चिंगारी जल रही है, जो चिंगारी तभी ही शांत होगी जब हर एक तमिलनाडु के गरीबों के घर में चाल डावल, रोटी, साफ पानी और दवा मिलेगी। लेकिन विजय थालापति के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको बता दूं कि जो दरिया दिली विजय थालापति जो बड़प्पन दिखाने का काम कर रहे हैं, आमतौर पर ऐसा एक मुख्यमंत्री होने के नाते कोई नहीं कर सकता। सोचिए, हमारे यहाँ कोई अगर वार्ड का भी चुनाव जीतता है तो उसका एटीट्यूड, उसकी अकड़ सातवें आसमान पर होती है। यहाँ पर जो साउथ सुपरस्टार विजय थालापति हैं, वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन एटीट्यूड, अहंकार, घमंड और अकड़ बिल्कुल पॉकेट में है, बिल्कुल जेब में है। और विजय थालापति के यही वो दीवानगी है जो सबको सबसे विजय थालापति को अलग बनाने का काम करती है। और भाई साहब देखिए, विजय थालापति जो है कल मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं। आज जो है विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के रूप में उन्होंने विधायक के रूप में आज विधानसभा में शपथ लेने का काम किया। और विधायक के रूप में शपथ लेने के साथ ही साउथ सुपरस्टार विजय थालापति तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एक्स चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन के घर पहुंचते हैं। और एमके स्टालिन के घर पर पहुंच के एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि को वस्त्र देकर, माला देकर उनको सम्मानित करने का काम करते हैं, उनको जो है प्रणाम करने का काम करते हैं, उनका अभिवादन करने का काम करते हैं। और विजय थालापति की ये मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। और सोचिए कि जब चुनाव हो रहा था तो जितने सारे डीएमके के समर्थक थे, एमके स्टालिन के जितने सारे समर्थक थे, जो शब्द नहीं बोलना चाहिए था टीवी के और विजय थालापति के खिलाफ में, वो जो है बात बोलने का काम किया। न जाने कई तरीके से आरोप को लगाने का काम विजय थालापति के समर्थकों के ऊपर, खुद विजय थालापति के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर लगाने का काम एमके स्टालिन के समर्थक, डीएमके के समर्थक जो है लगाने का काम किया। लेकिन आज देखिए विजय थालापति ने कितनी बड़ी जो है दरिया दिली दिखाते हुए सारे पीछे के चुनावी शिकवे शिकायत गिले भुलाकर वो एमके स्टालिन से जाकर मिलते हैं और उनको साल देकर उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। वही जो नेता प्रतिपक्ष अभी हैं, एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि, उनको भी जो है सम्मानित करने का काम करते हैं। और विजय थालापति ने जिस तरीके से जाकर नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात करने का काम किया है, जो नेता प्रतिपक्ष के समर्थक विजय थालापति के खिलाफ में पानी पी कर बोल रहे थे, उनके खिलाफ में जहर उगलने का काम कर रहे थे, वही विजय थालापति ने बड़ा दरिया दिली दिखाते हुए आज एमके स्टालिन के घर पर गए और वहां पर उनसे मुलाकात की और बात करके उसके बाद साउथ सुपरस्टार जो है विजय वहां से निकलने का काम करते हैं। तो सोचिए, साउथ के सुपरस्टार विजय थालापति से बहुत कुछ ही सीखा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि साउथ के सुपरस्टार विजय थालापति जब मुख्यमंत्री का शपथ लिए उसके बाद 3 अहम बड़े फैसले लेते हैं, जिसमें विजय थालापति ऐलान करते हैं कि जितने सारे तमिलनाडु की जनता है उन सभी जनता को 200 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे, बिजली फ्री। और ये न सिर्फ देंगे, फ्यूचर की बात कही, बल्कि विजय ने तुरंत ही उस कागज पर साइन कर दिया और साइन करके विजय थालापति ने कहा कि अब से, आज से ही और अभी से ही विजय थालापति ऐलान करता है कि तमिलनाडु की जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा। सोचिए दोस्तों कि 200 यूनिट बिजली फ्री होना गरीबों को कितना राहत करने वाला फैसला है। ये तो एक गरीब समाज के लोग ही बता सकते हैं। दूसरा फैसला उन्होंने लिया है कि जितने सारे मादक पदार्थ हैं, जो नशीली दवाएं हैं, उन तमाम
नशीली दवाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध विजय थालापति ने लगाने का काम किया है। इसके अलावा महिला सुरक्षा को देखते हुए विजय थालापति ने ये कहा कि जितनी सारी महिलाएं हैं वो सिक्योर फील करें, वो सेफ महसूस करें तमिलनाडु के गवर्नमेंट में, विजय की सरकार में। इसलिए तमाम महिलाओं की सुरक्षा को इंतजामात करते उनके लिए हेल्पलाइन भी जारी किया और कई तरीके से सिक्योरिटी की भी देने की बात विजय थालापति के द्वारा कहा गया। तो सोचिए दोस्तों कि पहले से स्थापित 60 से 77 साल गैर वहां पर टीवीके की सरकार रही है, लेकिन आज सोचिए कि 60 साल से स्थापित पार्टी को विजय थालापति की पार्टी टीवीके यानी तमिलांगा वेत्री कजगम जो उखाड़ कर फेंक देती है और विजय थालापति जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो अब सबकी निगाहें विजय थालापति के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के ऊपर टिकी है। और सब लोग कह रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद विजय थालापति के स्ट्रेटजी को अपनाने का काम करेंगे, विजय थालापति की तरह जमीन पर उतरकर काम करेंगे, तो एक तरफा चंद्रशेखर आजाद माहौल बनाने का काम करेंगे और हो सकता है कि चमत्कारी और मिरेकल रिजल्ट भी आएगा और चंद्रशेखर आजाद हुक्मरान भी बन सकते हैं। लेकिन तभी संभव होगा जब विजय थालापति जैसी सोच होगी। ये तमाम बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विजय थालापति तमिलनाडु में मेहनत करते हैं, मेहनत कर रहे थे और मेहनत करने के बाद जिस तरीके से चुनाव का नतीजा आया तो सबको चौंकाने का काम किया। उसी तरीके से विजय थालापति के कंपैरिजन में अगर चंद्रशेखर आजाद का मेहनत को देखने का काम करें तो चंद्रशेखर आजाद काफी हार्डेस्ट मेहनत कर रहे हैं और बात इक्वेशन की भी होती है। लेकिन फिर भी अगर बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद की ताकत को समझते हैं, चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से जुल्म जाति और अत्याचार के खिलाफ में पूरे देश और दुनिया में आवाज को बुलंद करते हैं, अगर ये जनता समझ जाए, बहुजन समाज के लोग समझ जाए, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो चमत्कार तमिलनाडु में विजय थालापति ने करने का काम किया है, वही चमत्कार उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट करिए। विजय थालापति मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने विरोधी नेता से, दुश्मन से जाकर मिले, राजनीतिक दुश्मन से जिस तरीके से जाकर उनको सम्मानित करने का काम किया है, आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट करिए और जमकर इस वीडियो को शेयर करिए, पहुंचाइए देश भर में बहुजनों के पास।